अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 11 का थ्योरम 3। हमारे पास क्वेश्चन है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। हमारे पास एक सर्कल की दो इक्वल कोड्स हों या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की एक एक कोड हो। सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर एट द कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर्स। वो इक्वल एंगल्स बनाती हैं सेंटर पे या कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर्स अगर दो सर्कल्स हैं तो। हम गिवन में कहते हैं ए बी सी एंड ए नॉट बी नॉट सी नॉट आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर्स ओ एंड ओ नॉट रिस्पेक्टिवली। हमारे पास एक सर्कल है ए बी सी जिसका सेंटर है ओ और एक सर्कल है ए नॉट बी नॉट सी नॉट जिसका सेंटर है ओ नॉट। ये इस साइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ए बी सी और ए नॉट बी नॉट सी नॉट में आपस में डिफर करते हैं। ये दो सर्कल्स हैं। सो डैट ए सी इज इक्वल टू ए नॉट सी नॉट। इस तरह से कि ये कोड ए सी, यहाँ पे कोड की बात कर रहे हैं हम, इक्वल होगी दूसरे सर्कल की कोड ए सी के, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, तो ये इन दोनों कोड्स को हम इक्वल कहेंगे। हमने प्रूव ये करना है इस सर्कल की एंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट है इस सर्कल के एंगल ए ओ सी के। कंस्ट्रक्शन है लेट इफ पॉसिबल मेजर एंगल ए ओ सी इज नॉट इक्वल टू मेजर एंगल ए नॉट ओ नॉट सी नॉट। हम लेट करते हैं कि अगर एंगल ए ओ सी नहीं इक्वल दूसरे सर्कल की एंगल ए ओ सी के, तो हम इसको एंगल ए ओ सी को एंगल ए ओ डी के कॉन्ग्रुएंट लेट करते हैं, कंसीडर करते हैं। क्योंकि अगर ये ए ओ सी के कॉन्ग्रुएंट नहीं तो किसी और पॉइंट के कॉन्ग्रुएंट होगी और वो पॉइंट हमने डी लिया है। देयरफॉर अब हम लेट कर रहे हैं एंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए ओ डी। प्रूफ देखते हैं स्टेटमेंट्स। एंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए नॉट ओ नॉट डी नॉट। हम कहते हैं ये एंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए ओ डी के। इसकी रीजन है कंस्ट्रक्शन। फिर हम कहते हैं देयरफॉर आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क ए डी। तो यहाँ पे जो आर्क ए सी है इस सर्कल का, ये दूसरे सर्कल के आर्क ए डी के कॉन्ग्रुएंट है। इसको हम 1 का नाम देंगे और इसकी रीजन है आर्क सबटेंडेड बाय इक्वल सेंट्रल एंगल्स इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ये दोनों सर्कल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और हमने इनकी सेंट्रल एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ डी। अब ए ओ सी का आर्क है ए सी और ए ओ डी का आर्क है ए डी। इसका मतलब है ये दोनों आर्क्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। मेजर ए सी इज इक्वल टू मेजर ए नॉट डी नॉट। इसको हम 2 का नाम देंगे। अब हम कहते हैं कि ए सी कॉन्ग्रुएंट है ए डी के यूजिंग थ्योरम 1। इसकी रीजन है थ्योरम 1 में हमने कहा था अगर दो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स है हमारे पास तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग कोड्स भी इक्वल होंगी। यहाँ पे हमने आर्क ए सी और ए डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग कोड्स ए सी और ए डी पे जो बनेंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। ये थ्योरम 1 की स्टेटमेंट से हमने लिखा। यहाँ पे एग्जाम में आप थ्योरम 1 की स्टेटमेंट लिखेंगे, यूजिंग थ्योरम 1 नहीं लिखेंगे। बट मेजर ए सी इज इक्वल टू मेजर ए नॉट सी नॉट। लेकिन मेजर ए सी जो है, कोड ए सी जो है वो ए नॉट सी नॉट के इक्वल है। ये हम 3 का नाम देंगे इसको और इसकी रीजन है गिवन। गिवन में हम बात कर चुके हैं कि ए सी ए नॉट सी नॉट के इक्वल है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था इक्वल कोड्स। देयरफॉर मेजर ए नॉट सी नॉट इज इक्वल टू मेजर ए नॉट डी नॉट। तो अब ये जो ए नॉट सी नॉट पे कोड है ए सी, यहाँ पे कोड है इस सर्कल की, वो कोड ए डी के इक्वल होगी। ये हमने कहा यूजिंग 2 एंड 3। 2 में हमने कहा कि ए सी ए नॉट डी नॉट के इक्वल है। 3 में हमने कहा कि ए सी ए नॉट सी नॉट के इक्वल है। ये दोनों ही ए सी के इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल है। इसलिए इस स्टेटमेंट में हम इन दोनों को आपस में इक्वल लिखेंगे। विच इज ओनली पॉसिबल इफ सी नॉट को इंसाइड्स विद डी नॉट। ए सी और ए डी तभी इक्वल हो सकते हैं जब सी और डी को इंसाइड करते हैं आपस में, एक ही पॉइंट है। Hence measure A naught O naught C naught is equal to measure A naught O naught D naught। तो इसका मतलब है कि एंगल AOC जो है वो इक्वल होगी एंगल AOD के, क्योंकि हम ये प्रूव कर रहे हैं कि D और C को इंसाइड करते हैं और सेम पॉइंट है। इसको हम 4 का नाम देंगे। बट मेजर एंगल AOC इज इक्वल टू मेजर एंगल A naught O naught D naught। लेकिन कंस्ट्रक्शन में हमने कहा था कि AOC कॉन्ग्रुएंट है A naught O naught D naught के। अब हमने ये भी प्रूव कर दिया कि A naught O naught C naught भी कॉन्ग्रुएंट है A naught O naught D naught के। इसका मतलब है कि AOC कॉन्ग्रुएंट है A naught O naught C naught के। यूजिंग 4 एंड 5
हमने इसको अल्टरनेटिवली प्रूव किया है। इसको हमने पहले कहा कि ये इक्वल नहीं, फिर हमने प्रूव किया तो अब ये इक्वल है, ये इक्वल प्रूव हो गए। हमने कहा था मेजर एंगल ए नॉट ओ नॉट सी नॉट इक्वल है मेजर एंगल ए नॉट ओ नॉट डी नॉट के। फिर हमने कहा कि ए ओ सी इक्वल है ए नॉट ओ नॉट डी नॉट के। अब एंगल ए नॉट ओ नॉट सी नॉट और ए ओ सी दोनों इक्वल हैं ए नॉट ओ नॉट डी नॉट के। इसका मतलब है दोनों आपस में इक्वल हैं। इस तरह हमने इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव किया यूजिंग 4 और 5। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए।